जब कोई प्रश्न करता है कि आप किसी चीज को कहाँ महसूस करते हो, तो हम हृदय की ओर इशारा करते हैं। और उसी बात को यदि कहता है कि इसे सोचते कहाँ हो, तब हम अपने सिर की ओर में इशारा करते हैं। वो चीज की जब बात आती है, तो अहंकार कहाँ होता है? अहंकार न ही हृदय में होता है, न ही मस्तिष्क में होता है। वह कहीं नहीं रहता। अहंकार तो एक मैं से जुड़ा हुआ अ, चीज होती है। इसको उदाहरण के रूप में ऐसे समझे कि जैसे हमने एक कोई मकान खरीदा, आलीशान मकान खरीदा, और आप कहने लगे कि ये मेरा मकान है। तो जो अहंकार है, उस मकान से जुड़ा हुआ है। आपके न हृदय में है, न ही मस्तिष्क में है, पर अधिकार है। इसी प्रकार से जुड़ता है कि मेरी संस्कृति, मेरा चैनल, मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी पार्टी, मेरा ऑफिस और मेरी खेतिहर जमीन, ये जब मैं और मेरा जब जुड़ता है, तो उससे अहंकार जुड़ता है। अहंकार अपने शरीर में कहीं नहीं रहता, एक सोच में रहता है। अब जब विलेज कनेक्ट में जब हम लोग जब संपर्क करते हैं जनता से, तो बुजुर्गों से बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखने मिलती है। वे कहते हैं कि देखिए, अहंकार तो पतन का एक कारण होता है। उदाहरण भी बताते हैं कि इसने इस समय अहंकार किया, माने रामायण युग से चालू करते हैं, तो सारे युगों से करते-करते कलयुग तक आते हैं। उदाहरण बताते हैं कि ये इसने जब भी अहंकार आया तो उसका पतन हुआ है। परंतु उसी ग्रामीण अंचल में कुछ और भी बुजुर्ग होते हैं, जो चिंतनशील बुजुर्ग होते हैं। वो बात करते हैं कि देखिए, अहंकार बुरा नहीं होता है। अहंकार से ही पहचान बनती है। अहंकार से ही कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है मनुष्य, या कोई भी मनुष्य हो। उनकी बात भी सुनने लगती है। फिर आपस में ग्राम चौपाल में चर्चा चलती रहती है। उनके संपर्क में रहने से निष्कर्ष निकलता है कि जो अहंकार है, वो बुरा नहीं होता है। बुरा तभी होता है जबकि वो दिशाहीन हो जाता है। अब दिशा में कैसे चलाएं उस अहंकार को? तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी चीजें हैं, चाहे अ, संपत्ति हो, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, ये मेरी नहीं, बल्कि प्रकृति की है, ईश्वर की है, या सर्वशक्तिमान की है, और मैं केवल एक साधन हूँ। तो इतने सी चीज में रख करके आप दिशा दे सकते हैं उस अहंकार को। तो ग्रामीण अंचलों की जो बातें होती हैं बुजुर्गों की, बड़े अनुभव आधारित होती हैं। उदाहरण भी देते हैं इस प्रकार के कि कैसे किस प्रकार से एक दिशा देने से जो अहंकार होता है उसका सदुपयोग होता है। और जब अहंकार भटक जाता है, तो व्यक्तिगत रूप से स्व को नुकसान तो पहुंचाता ही है। सब कुछ आपका नष्ट हो जाता है। बौद्धिक ज्ञान, शारीरिक क्षमता, सभी का विनाश हो जाता है। तो अहंकार
के बारे में यही है कि ये प्रकृति प्रदत्त वस्तुएँ, चीज़ें हैं, जो कि ईश्वर ने हमें दी है, उसे भटकाव की स्थिति में न लाया जाए, बल्कि प्रकृति से तालमेल मिलाते हुए सरल, सहज रूप से जीवन यापन करते हुए उसको उस प्रकार से ढाल लिया जाए। धन्यवाद।